नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब वैकेंसी के बारे में जो कि आया है गेल इंडिया लिमिटेड में। और ये 2000 का सबसे अच्छा जॉब है अब तक का। और यहाँ पे बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट आया है फॉर द MSW कैंडिडेट, मास्टर ऑफ सोशल वर्क जिन्होंने किया है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए बिना किसी देर के समझते हैं कि अच्छा है अपॉर्चुनिटी क्यों है। थोड़ा सा हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि गेल इंडिया लिमिटेड आखिर है क्या। गेल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये आती है। और ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, PSU है, इसलिए ये वैकेंसी काफ़ी बेहतर है। तो चलिए बिना किसी देर के जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डिटेल में समझते हैं कि क्या कुछ है इसमें। This is the detailed advertisement which is released by the Gill India Limited, and you can go through each and every personal detail, and if you feel if you are eligible then you go for the further applying process। करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में दिया गया है कि यहाँ वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी आई है। गिल्ड इंडिया लिमिटेड ए महारत्ना PSU है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। इंडिया फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी और इंटीग्रेटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल गैस वैल्यू चेन को ये एक्सप्लोर करती है और यहाँ इस तरह का सारा काम होता है। गेल इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस ओवरसीज टू बिकम द फॉर्मिडेबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। So this is the very golden opportunity for the social work candidates. GAIL India Limited invite application from Indian nationals fulfilling the eligibility criteria for filling of the following post as per the category wise vacancy indicated against each post in table number 1 below for the work center units located in the various states across the country। यहाँ पे लिस्ट वाइज दिया गया है कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सी वैकेंसी और किस ग्रेड की वैकेंसी है और ये किस कैटेगरी के लिए लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर फिजिकली किसी भी तरह के डिसेबिलिटी है तो कौन सा डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका डिटेल में यहाँ पे एक टेबल बना के टेबल नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पोस्ट हैं। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द ईच एंड एवरी पोस्ट बिकॉज वी आर हेयर टू डिस्कस ओनली अबाउट द सोशल वर्कर। सो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, हम देखते हैं कौन सी वैकेंसी है। वैसे तो यहाँ आप देख सकते हैं कई सारी वैकेंसी है। जो वैकेंसी की हम चर्चा करेंगे वो यहाँ पे सीरियल नंबर 13 में है और यहाँ पे सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो उसका डिटेल्स दिया गया है किस कैटेगरी में कैसे यहाँ पे वैकेंसी ओपन है। E2 कैटेगरी का ये वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पे जो सैलरी होगा वो E2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो आप यहाँ ऊपर से देख सकते हैं UR, EWS, OBC, NCL, ST, SC और इस तरह से टोटल इस तरह से नंबर ऑफ वैकेंसी का डिटेल दिया गया। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया है, फिर EWS कैटेगरी के लिए यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी खाली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 24 है, जिसमें से 12 कैटेगरी जो है वो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वहीं यहाँ पे 2 वैकेंसी है आपको EWS कैटेगरी के लिए और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द OBC कैंडिडेट इज 6 एंड फॉर SC इट इज़ 3 एंड ST फॉर 1। यानी कि टोटल 24 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें से इस वैकेंसी को अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो भी इंडिकेटेड यहाँ एब्रिविएशन दिया गया है उस तरह के कैटेगरी के लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे अदर पोस्ट भी दिए गए हैं। टोटल 14 टाइप ऑफ जॉब वैकेंसी है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स या फिर कलीग्स या फिर फैमिली मेम्बर को जानते हैं जो कि इन सब पोस्ट के लिए सुटेबल है तो यू कैन सजेस्ट दिस वीडियो टू देम ऑल्सो सो डैट दे कैन अप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे जो कैटेगरी है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वो किस पोस्ट के लिए कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि एक वैकेंसी सीनियर ऑफिसर HR के अंडर, एक वैकेंसी जो है वो कैटेगरी B के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले के लिए रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं, डिसेबिलिटी वाले इसे ध्यान से देख लिए, एक्सप्लेनेशन दिया गया है एब्रिविएशन के साथ।
जैसे कि DW मतलब डॉर्फिज्म है, इस तरह से अलग अलग डिसेबिलिटी वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी आपको पता है कि डिसेबिलिटी तभी मान्यता होता है जब 40% कम से कम डिसेबिलिटी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको तब जाके रिजर्वेशन मिल पाता है। Now we will discuss the most important things, that is eligibility criteria and what are the minimum essential experience and the upper age limit required for the different vacancy and the post। चलिए डायरेक्ट चलते हैं, हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो वैकेंसी नंबर जो HR का है उस पर चलते हैं डायरेक्ट और 13 नंबर वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं 13 नंबर वैकेंसी पे और यहाँ पे पोस्ट का नाम है सीनियर ऑफिसर HR और ग्रेड जो है E2 का ग्रेड यहाँ पे आपको यानी कि सैलरी मिलेगी, जिसका स्केल यहाँ पे दिया गया है, पे स्केल दिया गया है 60,000 से लेके 1,80,000 यहाँ पे स्केल होगा आपका। और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स दिया गया है। और अगर आप किसी खास कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो नीचे दिया गया है, उसको मैं फर्दर डिस्कस कर दूंगी कि किस कैटेगरी वाले के लिए कितना एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है या ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। So essential qualification for the post of senior officer HR here is bachelor degree with minimum 60% marks and the 2-year MBA or MSW with a specialization in personal management and industrial relation and human resource management with minimum 65% मार्क्स। यानी कि आपका जो है बैचलर डिग्री में भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही आपका जो मास्टर डिग्री है वो MBA या फिर MSW दोनों चलेगा, बट स्पेशलाइजेशन चाहिए उसमें पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में या ह्यूमन रिसोर्स में या मैनेजमेंट में। यानी कि आपका MSW या MBA हो और साथ में स्पेशलाइजेशन भी हो, साथ में आपका जो मार्क्स है वो कम से कम 65% मार्क्स होना चाहिए MSW में और 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यानी कि अगर ग्रेजुएशन में आपका बिलो 60% मार्क्स है यानी कि आपका 59 भी है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नाउ अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे और करके अदर क्वालिफिकेशन भी दिए गए हैं। बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर मास्टर डिग्री, 2 ईयर PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स, ये सब दिया गया हुआ है। तो अगर आपने MSW नहीं भी किया है बट आपने किसी भी तरह का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है पर्सनल मैनेजमेंट में, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और नोट करके बात दी गई है, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री इन लॉ। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लॉ से बैचलर डिग्री किया है उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, उनको प्रीफरेंस दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। ये तो हम बात किए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं व्हाट आर द मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द HR post. For this post, minimum 1 year post qualification executive inline experience including experience in GATE, 8, MT in the various HR functions in the state central government departments, institution, undertakings, large private sector organization, institution, companies and repute, these are the required qualification। यानी कि कम से कम आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए in this area, so you can apply for this post. So this is all about the vacancy eligibility criteria, essential minimum eligibility criteria. Now we will move forward toward the other important things which are related with this vacancy. यहाँ पे कई सारे चीज़ दिए गए हैं, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। यू आर वेरी मच, मतलब कि आपको क्या है, आपको ज़रूर ये चेक करना चाहिए सारे डिटेल्स। हम बात करेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस की, बट अगर आप इसके कैंडिडेट हैं तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि कोई मिस नहीं हो। कभी कभी कोई पॉइंट स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन के बाद भी उनको वो जॉब नहीं मिल पाता है। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो जॉब का एडवर्टीजमेंट होता है, ये पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको आपको बहुत ध्यान से बारीक ढंग से समझना है, पढ़ना है, फिर आपको अप्लाई करनी है। चलिए अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। जैसे ST/SC के लिए 5 इयर्स दिया गया है, OBC NCL के लिए 3 इयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए
यहाँ पे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी सैलरी की। तो सैलरी के बारे में, जिस पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं सोशल वर्क के लिए, उसके लिए E2 का यहाँ पे ग्रेड पे होगा और इसके लिए 60,000 से लेके 1,80,000 पर मंथ का पे स्केल है। और साथ में इसको इनिशियल बेसिक पे होगा वो 60,000 पर मंथ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करनी है। अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको 200 का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा अगर आप UR EWC या फिर OBC कैटेगरी के हैं। अगर आप ST SC पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है तो आपको किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपको इसके जितने भी इंस्टॉलेशन हैं, यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड के जितने भी इंस्टॉलेशन है, प्रोजेक्ट है, ऑफिसेज है, कहीं भी होगा वहाँ भी आपको प्लेस किया जा सकता है। यहाँ पे कोई प्लेस मेंशन नहीं किया गया है, या आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर किसी भी नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट या फिर UPI के थ्रू अप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। आपको वेबसाइट पे जानी है और लास्ट डेट बता दूँ अब फॉर्म भरने का, तो वो 2 फरवरी 2023 है, यानी कि 2 फरवरी से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करनी है। वेबसाइट यहाँ दिया गया है, GAILonline.com पे जाके आपको अप्लाई करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसको थ्रूली फॉलो करना है और आपको अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे एक यूज़र गाइडलाइंस भी दिया गया है कि आपको अप्लाई करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे किस फॉर्मेट का आपको फ़ोटो चाहिए, कैसा फ़ोटो चाहिए, स्कैन किया हुआ चाहिए, साथ ही आपको क्या क्या रिक्वायर्ड थिंग्स है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको अप्लाई करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। आपको क्या करना है, बस इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझना है और अप्लाई करते जाना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है पास्ट एम्प्लॉयमेंट के या फिर करंट एम्प्लॉयमेंट के, कम से कम किस तरह के जो रिक्वायर्ड, जैसे सैलरी स्लिप है या फिर एनुअल इंक्रीमेंट लेटर है, प्रमोशन लेटर है, इस सब तरह में से किसी 1-2 तरह का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिससे ये प्रूफ हो कि आप वहाँ पे वर्किंग हैं या फिर इस तरह का काम आप कर रहे हैं। साथ ही अदर डॉक्यूमेंट्स उसका भी डिटेल दिया गया है कि आप किस तरह से अपलोड करने हैं, वैलिड ID प्रूफ क्या होना चाहिए। ये मतलब कि आपको फॉर्म भरने का सारा चीज़ दिया गया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी होता है, कोई भी तरह का इशू आता है while applying the application form, then you can contact our career@gil.co.in and you can ask your doubt and clear your doubt from this चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, कैसे होगा। आपका PET होगा, इंटरव्यू होगा, देन आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट भी होगा, और इस तरह से किसी खास पोस्ट के लिए, जैसे सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो पोस्ट है उसके लिए भी फिजिकल इंडोरमेंट टेस्ट होगा। ये सब दिया गया है और इंडियन नेशंस के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डिटेल्स हैं, आप सारी डिटेल्स को चेक कीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए जो कि जुड़ा हो सोशल वर्क से, या फिर सोशल वर्क से कोई भी तरह का आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी तरह का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हर कुछ मिलता है सोशल वर्क से जुड़ा हुआ। सोशल वर्क से जॉब वैकेंसी हो या फिर UGC नेट से जुड़ा हो या कोई इवेंट हो या फिर कंसेप्ट हो, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। या फिर कोई भी तरह का क्रिटिक्स हो, अप्रिसिएशन हो या सजेशन हो, ऑल आर वेलकम। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, और कोई भी तरह का सजेशन हो हमेशा वेलकम है। सोशल वर्क से जुड़ा हो, आप कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।